नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य एवं अनुवाद। शिला प्रभुपाद की जय। ओके, 21 नंबर श्लोक और 22 नंबर श्लोक एक साथ में है। तो अभी तक जो है हम लोगों ने देखा, धृतराष्ट्र वाचे गया, संजय वाचे गया। अब क्या है? अर्जुन वाचा। अब अर्जुन महात्मा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हरे कृष्णा। स्क्रीन को हटा दिया आप लोग? स्क्रीन को कौन हटा दिया? प्रभु जी कुछ शेयर नहीं हो रहा है एक्चुअली, शायद कुछ प्रॉब्लम है। अभी शेयर हो रहा नहीं? हाँ, अब दिखाई दे रहा है, अब दिखाई दे रहा है। ओके। अर्जुन उवाच सैन्योभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मे अच्युत यावदेतातिरिक्षयं योद्ध उक्कमन् अवस्थितान् कौर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिरन् सम उद्यमे। मेरे को संस्कृत अच्छा से नहीं आती है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। हो सकता है भगवान की कृपा से, आप लोग के आशीर्वाद से मैं पढ़ पाऊँ जीवन में। तो यहाँ पर पहले लाइन में श्लोक के फर्स्ट सेंटेंस में अर्जुन महात्मा भगवान को क्या बोल रहे हैं? अच्युत बोल रहे हैं। यहाँ पर देखिए, पहले लाइन में भगवान को एक नाम से पुकार रहे हैं, अच्युत। अर्जुन महात्मा बोल रहे हैं। तो ये अच्युत शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अच्युत शब्द का मतलब हुआ कि भगवान श्री कृष्ण कभी भी भक्त पे दया करने में पीछे नहीं हटते हैं। भक्त पे दया करने पे, भक्त पे करुणा करने पे कभी भी वो कृपणता नहीं दिखाते हैं। इसलिए भगवान को अच्युत बोला जाता है। दूसरा और एक कारण है भगवान को अच्युत बोल रहे हैं यहां पर, क्योंकि भगवान कृष्ण कौन है? भगवान कृष्ण सिर्फ इस तीन लोक के नहीं, अखिल ब्रह्मांड के नायक है। ये जैसे ये ब्रह्मांड है, इस प्रकार के असंख्य करोड़ों ब्रह्मांड है जो क्षीरोदक्षाय विष्णु के रोम छिद्र से उत्पन्न होते हैं। इन सभी ब्रह्मांडों के जो नायक है भगवान श्री कृष्ण, वो क्या कर रहे हैं? वो अर्जुन की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। किस प्रकार आज्ञा का पालन कर रहे हैं? क्योंकि भगवान स्वयं अर्जुन महात्मा के रथ का सारथी बने। और कल मैं आप लोगों को बताया, जो सारथी बनता है उसको राइट और लेफ्ट डायरेक्शन में अगर ले जाना हो तो वो क्या करता है। तो सोचिए, भगवान इतने महान भगवान एक रथ हाँकने वाला बन गए, एक मामूली ड्राइवर बन गए। कितना उदारता है भगवान में, कितनी दया है भगवान में, कि भगवान भक्तों की रक्षा करने के लिए कुछ भी करते हैं, कुछ भी। भगवान जब सुदामा भगवान कृष्ण से मिलने गए और द्वारपालों ने भीतर जाके जब भगवान को बोला कि सुदामा आया है, तो भगवान अन्न ग्रहण कर रहे थे। भगवान उसको छोड़कर भाग के द्वार पे आए और सुदामा को लेके भीतर गए। और भगवान जिस सिंहासन पे बैठते थे उस सिंहासन पे सुदामा को बिठाकर रुक्मिणी को बोलकर, सत्यभामा को बोलकर
जल मंगाया, थाली मंगाया और सुदामा के पांव धोए। जब द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा उत्तरा के गर्भ में जब अभिमन्यु था, तो वो ये ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। मगर भगवान की दया देखिए, भगवान बिना कुछ पूछे, भगवान को देखिए, भगवान जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो द्रौपदी पहले क्या की, सारे कौरवों को, पांडवों को, जो उस सभा में थे, उन सबको रिक्वेस्ट की, तब तक भगवान नहीं आए। फिर द्रौपदी ने भगवान को पुकारा। कैसे पुकारा? एक हाथ से दुपट्टा को पकड़ रखी थी और एक हाथ से भगवान को पुकारी, तब भी भगवान नहीं आए। फिर द्रौपदी ने दोनों हाथ छोड़ दिया कि आज अब मेरा चीरहरण हो जाए, अब तो मेरे नाथ, द्वारिका नाथ, तुम आओ बचाने के लिए। तब भगवान तत्क्षण में आ गए। इतने देर से बुला रही थी, तब क्यों नहीं आए? क्योंकि कहीं ना कहीं द्रौपदी को लग रहा था कि इस सभा में जो लोग हैं ये मुझे बचाएंगे। जब तक द्रौपदी का एक हाथ था अपने वस्त्र के ऊपर में, तब तक उसे ये भी लगता था कि वो एक हाथ से अपने आप को बचा रही है। मगर जब उसने दोनों हाथ खोल दिए, इसका मतलब अब मैं पूर्ण शरणागति हूं कृष्ण तुम्हारे, अब तुम आ जाओ। वो ही कृष्ण जब उत्तरा के गर्भ को जब बचाने की जब बात आई, तो भगवान ने, पांचों पांडव उनको रिक्वेस्ट करे, उस टाइम का उन्होंने इंतजार नहीं किया। भगवान स्वयं अपने सुदर्शन को भेजे और उत्तरा के गर्भ को, यानी परीक्षित महाराज को, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचाए। इतना दयालु है, इतना विशाल भगवान अच्युत है। और एक चीज, अच्युत शब्द का मतलब आचार्य लोग बताते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मेरा पिता, पिता का 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 पिता कोई बंदर रहा हो या ऐप रहा हो, क्या क्या पता नहीं साइंस क्या बोलता है, ऐसा कभी नहीं रहा। मेरे 50 जनरेशन पहले वो इंसान थे, इसलिए मैं भी इंसान हूं। ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण से ये सारी सृष्टि और हम सब उत्पन्न हुए हैं। ऐसा कभी हुआ है क्या कि कोई महिला गर्भवती हुई है और उसने जब अपने संतान को जब जन्म दिया, तो उस संतान के 2 आंख, 1 नाक, 2 हाथ, 2 पांव हुए, तो उस मां के जो है 2 आंख, 2 हाथ, 2 पांव खत्म हो गए, फिनिश हो गए, क्योंकि वो बच्चा में आ गया? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण से हम सब जीव उत्पन्न हुए हैं। तो इसलिए भगवान के जो गुण हैं वो हम सब में है, मगर जो परिमाण जो है, जो परसेंटेज जो है, वो बहुत कम है हम लोग में। इसलिए भगवान अपने जो जिस पोजीशन में है, भगवान उस पोजीशन से नहीं गिरते हैं कि भगवान ने हम सब जीवों को उत्पन्न किया तो अब भगवान के आंख, नाक, कान, मुंह जो है खत्म हो गया है, भगवान अदृश्य हो गए हैं, भगवान निर्विशेष हो गए हैं। ऐसा नहीं है। भगवान पहले भी इस ब्रह्मांड की सृजन होने के पहले भी भगवान थे, सृजन में भी भगवान है, और ये सृष्टि जब खत्म हो जाएगी तब भी भगवान रहेंगे। तो हम आगे और देखते हैं कि पहले भी मैं जैसे बताया हूं कि अर्जुन महात्मा जो है वो क्या बोल रहे हैं, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहां उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं।
देखिए, दुर्योधन ऑलरेडी निरीक्षण कर चुका। निरीक्षण करने के बाद दोनों साइड से, दोनों पक्षों से शंख बज गए। शंख बजने का मतलब क्या होता है कि अब फाइटिंग स्टार्ट होगा, अब युद्ध स्टार्ट होगा। मगर अब अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि मैं अब निरीक्षण करने जाऊंगा, अब मैं देखने जाऊंगा। हे भगवान, हे अच्युत, अब तुम मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। देखिए किस टाइप की बात है। अब युद्ध होने वाला है और वो बोल रहे कि अब मैं देखने जाऊंगा। क्यों? क्योंकि भगवान अब उसको मोहित कर दिए, अर्जुन को। जिस कारण से भगवान अवतार लिए थे, वो समय, वो घड़ी आ गई थी, और इसलिए भगवान अर्जुन को मोहित किए। अर्जुन के जो विवेक, अर्जुन की जो बुद्धि जो थी, उसको भगवान मोहग्रस्त कर लिए। दूसरा एक कारण और भी है कि अर्जुन महात्मा जानते थे कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सब अत्यंत ही भगवान के भक्त है, अत्यंत ही अच्छे व्यक्ति है। मगर उनके जैसे या कौरवों के जैसे और कौन कौन योद्धा है जो यहां पर मृत्यु को वर्णन करने आए हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा देवल माता जी से, कृपया आप तात्पर्य पढ़िए। कौन सा श्लोक प्रभु? कौन सा श्लोक? तो आप क्लास में अटेंटिव नहीं आप? ठीक है, नहीं, एक नहीं। काम की मेरा दूसरा अभी गई थी मैं, वो ये ओके, पढ़ना 21 है नंबर ना। श्लोक माता जी, 21 नंबर 22 नंबर श्लोक का तात्पर्य। हाँ, तात्पर्य जी। वो बोल्ड अक्षर में लिखा है, वो नहीं, तात्पर्य पढ़ना है ना। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान है, किंतु वे अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसीलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं अज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें। चूंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है, तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है, यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों में युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित है।
यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। हरे थैंक कृष्ण। यू। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। तो हम लोगों ने तात्पर्य को समझा। 23 नंबर श्लोक। माता जी आप 23 नंबर श्लोक भी पढ़िए। माता जी खूब सुंदर संस्कृत पढ़ती है। जी ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हैं। तो अर्जुन महात्मा की जो मानसिक स्थिति जो है वो भगवान ने हर लिया है। भगवान ने अर्जुन महात्मा की जो इंद्रियां हैं उसको अब दमन कर लिया है। भगवान अब एक ऋषिकेश के रूप में, पूर्ण ऋषिकेश के रूप में अब अर्जुन का संचालन कर रहे हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं, भगवान जिस कारण से अवतार लिए उस अवतार का जो रीजन है वो घड़ी, वो समय आ गई है। तो अब अर्जुन महात्मा क्या बोल रहे हैं? भगवान हे अच्युत, मेरे इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, जहां मैं कौरवों की तरफ से युद्ध करने आए जो योद्धा है उनको मैं देख सकूं। मैं ये देखना चाहता हूं कि जो यहां धृतराष्ट्र को हेल्प करने आए हैं उन दुर्बुद्धि व्यक्तियों को मैं देखना चाहता हूं। तात्पर्य यहां सर्व विदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की सांठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्म रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ये तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि वो उनकी शक्ति का, जिसका उसे सामना करना है, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था, क्योंकि कृष्ण उसके बगल में विराजमान थे। 24 नंबर श्लोक। संजय उवाच, अब संजय बोल रहे हैं, एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। तो संजय क्या बोल रहे हैं? संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। संजय क्या बोलते हैं? हे भरतवंशी। भरतवंशी मतलब राजा भरत, राजा भरत के वंशी। ये जो भारत, आज जिसको हम लोग भारत बोलते हैं, ये पूरा पृथ्वी ही एक्चुअली में भारत था। इसका और एक नाम है वसुंधरा, और एक नाम था मैं भूल रहा हूं। वो नाम हम लोग का भारत का पहले वो नाम हुआ करता था। फिर ये भारत जो है खंड 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 होते होते ये अभी जो हम लोग भारत देख रहे हैं, ये अभी इस भारत तक ये सीमित रह गया है।
भरत महाराज जो है यहाँ पर, जो जिस भरत की बात बोली जा रही है, भरत महाराज परम वैष्णव थे, शुद्ध भक्त थे भगवान के। भरत महाराज जब राजपाट कर रहे थे, खूब सुंदर तरीके से उन्होंने राजपाट संभाला। फिर वो गृहस्थ आश्रम को त्याग करके वो जंगल में चले गए भजन कीर्तन करने के लिए, भगवान को उपलब्धि करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। मगर किसी कारणवश उनके जीवन के अंत समय में उन्होंने एक हिरण को देख लिया जो एक पानी पीने आई थी, और वो हिरण जो है वो गर्भवती थी, और खूब जोर एक सिंह की दहाड़ हुई जिससे वो गर्भपात हुआ। मतलब उस हिरणी से वो बच्चा तो जन्म लिया, मगर वो हिरणी जो है वो उस नदी में बह गई। तो भरत महाराज का जो है उस हिरणी के बच्चे में मोह हो गया था, और वो उसकी कोई फिर पाले पोसे, और जब जीवन का अंत समय आया तो वो इस चेतना में शरीर का त्याग किया कि मेरे मरने बाद इस हिरणी का क्या होगा। तो वो हिरणी के बच्चे की चेतना में उन्होंने शरीर को त्याग किया। इसलिए भगवान बोलते हैं अंत काले च मामेव स्मरण कलेव मुक्तवरम, जो जिस जिस स्मरण में मेरे को अपने शरीर को देह त्याग करेगा वो उस शरीर को प्राप्त होगा। तो वो एक हिरणी के सोच में अपना शरीर को त्याग किए, इसलिए भरत महाराज को हिरणी का शरीर मिला नेक्स्ट। मगर वो तपस्या किए हुए थे, भक्ति, उस हिरणी का शरीर में भी ध्यान आ गया था कि मैं यहाँ पर फंस गया हूं, मैं एक दूसरे शरीर में फंस गया हूं। तो इमीडिएटली भगवान की कृपा से उस शरीर को त्याग किया, और उनको इमीडिएटली वो 84 लाख योनि में नहीं घूमना पड़ा, उनको वापस मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ। और फिर उस मनुष्य का शरीर में वो बहुत ज्ञानी तपस्वी ब्राह्मण के घर में उन्होंने जन्म लिया। वो एक कथा आएगी वो, ठीक है। एनीवेज मैं थोड़ा शब्द आया तो इसलिए थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहा। एनीवेज, हे भरतवर्षी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को उस रथ को उत्तम क्यों बोला गया है? क्योंकि उस रथ अग्निदेव द्वारा प्रदान था। उस रथ पे भगवान श्री कृष्ण थे, उस रथ पर हनुमान जी उपस्थित थे, उस रथ पर जहां कृष्ण रहते हैं वहां स्वयं श्री रहती है। तो इसलिए उस रथ को क्या बोला गया? उत्तम रथ, डिवाइन रथ, छोटा मोटा रथ नहीं है, को लाकर खड़ा कर दिया। अब यहां पर देखिए एक बहुत सोचने लायक बात है कि यहां पर भगवान श्री कृष्ण को क्या बोला गया है? ऋषिकेश। और अर्जुन को क्या बोला गया है? गुड़ाकेश। दोनों जन का दो नाम दिया गया है यहाँ पर। भगवान कृष्ण का नाम है ऋषिकेश और अर्जुन का नाम है गुड़ाकेश। तो ऋषिकेश शब्द का मतलब हम लोग 2 दिन पहले हम लोग अध्ययन किए थे कि ऋषिकेश शब्द मतलब हो गया डायरेक्टर ऑफ द सेंसेस, इंद्रियों के स्वामी, इंद्रियों के निरीक्षक। वो है हमारी जो इंद्रियां हैं, कर्म, हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, उसके जो डायरेक्टर जो है, उसके जो सेंस है, हमारे जो सेंसेस के जो ओरिजिनल जो मालिक है वो भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए उनको बोला गया यहाँ पर ऋषिकेश। मगर अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? गुड़ाकेश इसलिए अर्जुन को बोला जा रहा है क्योंकि एक बार की बात है, रात का समय था, अंधेरा था, और भीम जो है प्रसाद खा रहा था। तो अर्जुन महात्मा भीम के पास गए और भीम को बोले कि भैया आप ये अंधेरा में भी खाना खा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो भीम बोले कि नहीं, मेरा अभ्यास हो गया, अभ्यास करते करते मैं खा रहा हूं, इसलिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आराम से, वो ठीक अंधेरा में भी मेरे मुंह में जाता है एंड मेरे को अच्छा लगता है। तो अर्जुन महात्मा सोचे, ओ अच्छा, इसका मतलब हम लोग रात को अंधेरा में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो अर्जुन महात्मा क्या किए, उस दिन के बाद जो गुरुकुल में जो सीखते थे वो तो सीखते ही थे, उसके बाद वो रात को भी वो धनुष चलाना, वो तीर चलाना वो प्रैक्टिस करते थे। इसलिए उनको बोला गया है गुड़ाकेश। अंधेरे पे उन्होंने विजय प्राप्त की,
वो अंधेरे में प्रैक्टिस करते थे, इसलिए उनको गुड़ाकेश कहा गया। और एक कारण है उनको गुड़ाकेश कहने का, क्योंकि अर्जुन महात्मा ने अज्ञान के ऊपर भी विजय प्राप्त की थी। वो जानते थे, अर्जुन महात्मा बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि कृष्ण भगवान है, वो आत्मा है, आत्मा का क्या नियम है, आत्मा का क्या कर्तव्य है, गोलोक धाम क्या है, वो सब कुछ है। यानी वो अज्ञान पे भी वो विजय प्राप्त किए थे, इसलिए भी उनका एक नाम गुड़ाकेश है। भगवान श्री कृष्ण एक बार ये महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो भीष्म पितामह ने प्रण लिया कि मैं कल सुबह जो है इन 5 पांडवों का वध करूंगा, 5 पांडवों को मैं खत्म कर दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण को ये बात जब मालूम चली, तो वो उनको मालूम था कि अगर भीष्म पितामह ने अगर प्रण लिया है, तो ये तो गंगा पुत्र है, ये आसानी से छोड़ेगा नहीं। तो भगवान कृष्ण जहां 5 पांडव सो रहे थे, उस शिविर में गए। शिविर में जाके देखते हैं, अर्जुन महात्मा के पास जब भगवान खड़े हुए, तो अर्जुन महात्मा नींद में भी कृष्ण 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 कृष्ण, अर्जुन महात्मा नींद में भी कृष्ण कृष्ण बोल रहे थे। तब भगवान कृष्ण बहुत संतुष्ट हुए कि ये मेरा उत्तम भक्त है, बेस्ट डिवोटी, बेस्ट, जो दिन में भी रात में भी। इसलिए हम लोग को रात को सोते वक्त भी भगवान का नाम लेके सोना चाहिए, और सुबह जैसे अलार्म बजा, जैसे आंख खुला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट भगवान का नाम लेना चाहिए। तब हम लोग प्रैक्टिस करते करते हम लोग परफेक्ट भक्त बनेंगे। तो इसलिए गुड़ा के शब्द इतना इंपॉर्टेंट है। कल भी मैं बोला था, आज भी मैं फिर दोबारा आप लोगों को रिपीट कर रहा हूं, हम लोग को अर्जुन महात्मा की तरफ भक्त बनना है, उसकी क्वालिटियों को हम लोग को जीवन में उतारना है। देन ओनली वी कैन बिकम परफेक्ट। ये जो मैं जो बोला, आहार निद्रा भय मैथुन, तभी हम लोग में अंतर होगा, हमारे में और जानवर में तब अंतर होगा। ठीक है, इसका तात्पर्य शिखा गुप्ता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। गुड़ा का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुड़ाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियां तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले। तो हम देख सकते हैं कृष्ण भावनामृत, कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये जो यहाँ पर हम लोग ये 30, 40, 50 लोग जो इकट्ठे होते हैं हर रात को, क्यों? एक मकसद, टू बिकम कृष्ण कॉन्शियसनेस। हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो चेतना है, वो अशुद्ध हो गई है। उस अशुद्ध चेतना को हम लोग को शुद्ध करना है, और इस चेतना को शुद्ध करने के लिए कोई डिटर्जेंट पाउडर, कोई रीन पाउडर, कोई लक्स, कोई क्रीम, कोई पाउडर कुछ काम नहीं करेगा। एकमात्र इसकी दवाई है हरि नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप
इस कलमस को, इस अशुद्धता को क्लीनिंग करेगा। और जब ये क्लीनिंग करेगा तब धीरे धीरे हम लोग भक्तों का संग करेंगे, और भक्तों का संग करेंगे तब हम लोग भगवत गीता भागवतम पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे। उससे क्या होगा, हम लोग की बुद्धि स्ट्रांग होगी, और बुद्धि जब स्ट्रांग होगी तो ये बुद्धि, आत्मा, जीव, सब चीज का कल्याण होगा। सबसे बड़ा शत्रु हम लोग के जीवन में है हम लोग का खाना। जहां हम लोग का आहार अशुद्ध होता है वहां पूरा का पूरा सिस्टम हम लोग का अशुद्ध होता है, और जिसका खाना शुद्ध है, जो प्रसाद खाता है, उसका पूरा बॉडी का सिस्टम सही रहता है। जीवन में प्रसाद खाना है, जो इच्छा जो आप लोग बनाते हैं वही खाइए, मगर उसको प्रसाद रूप में खाइए। सिंपल, कुछ नहीं करना है, जो खाना है, खिचड़ी खाइए, दलिया खाइए, रोटी खाइए, सब्जी खाइए, दाल खाइए, पनीर खाइए, जो खाना है वो खाइए। उसको सिर्फ एक भगवान के लिए जो अलग से थाली एक लेकर के, हम जिस थाली में खाते हैं उस थाली में भगवान को कभी भोग नहीं लगाना चाहिए। भगवान के लिए शुद्ध थाली एक अलग होनी चाहिए, एक पानी का गिलास होना चाहिए। जो पकाया माता जी लोग ने घर में, उसको उस थाली में रखे, एक तुलसी पत्ता रखे। अगर 3-4 आइटम है तो 3-4 आइटम पे तुलसी एक एक पत्ता रख दिए, उस जल में तुलसी पत्ता भगवान के पास रख दिए। 5 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लिए, फिर ताली बजाकर उसको ले आए। फिर जो आप लोगों ने कुकिंग किया, जिस टोपिया में, कढ़ाई में, जिसमें कुक किया, वो सबको मिक्स कर दिए। ऑटोमेटिक सब प्रसाद हो गया। जो खाना था वही तो खा रहे हैं, मगर प्रसाद रूप में खा रहे हैं। परिवर्तन हो गया जीवन में। जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। एकदम ये बीज मंत्र है। आएगा, आगे आएगा हम लोग के ये सब चीज। ओके, समय हो गया 9:54। तो हम लोग कितना नंबर श्लोक में, ओके 25 नंबर श्लोक से हम लोग लेंगे कल। तो आज हम लोग यहीं विराम देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता रूप की जय, शिला प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। ओके, थैंक यू सो मच सभी भक्तों को। अच्छा, जो लोग भी अभी प्रेजेंट है, वो सब कोई मेरे को एक व्हाट्सएप डालिए अभी कि आज किसका जन्मदिन है। सब भी कोई जो 52 जन है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 52 जन के आज रिप्लाई आएंगे कि आज किसका जन्मदिन है, हम लोगों ने आज किसका जन्मदिन मनाया। आप लोग मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए। ग्रुप पे डालना है प्रभु जी या पर्सनल? पर्सनल, ग्रुप में कुछ भी नहीं डालना है।